अब दोस्तों जो डोजो है उसको टोटल 8 पिलर्स या 8 टाइप्स ऑफ डोजो के अंदर डिवाइड किया गया है। अब उनके बारे में हम यहाँ पर एक एक करके पहले समराइज में समझेंगे कि 8 स्टेप्स क्या हैं, फिर एक एक को हम डिटेल में जानेंगे। दोस्तों जो सबसे पहला जो डोजो है या पहला पिलर है डोजो का वो है कंपनी ओवरव्यू। उसके बाद आता है सेफ्टी डोजो, देन उसके बाद आता है 5 सेंसेस एंड बिहेवियरल डोजो, उसके बाद आएगा प्रोडक्ट डोजो, उसके बाद आएगा प्रोडक्शन रूल डोजो, देन आएगा प्रोसेस डोजो, उसके बाद आएगा क्वालिटी डोजो और सबसे आखिरी आएगा हमारा मेंटेनेंस डोजो। तो इस तरीके से टोटल 8 स्टेप्स हैं या 8 पिलर हैं डोजो के अंदर। अब इनको हम एक एक करके समझेंगे कि ये 8 पिलर के अंदर क्या क्या हम सीखते हैं और इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनी ओवरव्यू, तो कंपनी ओवरव्यू जो पिलर है उसके अंदर हम कंपनी की जानकारी देते हैं। जो भी नया एम्प्लॉय आए या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हो कि हमारी कंपनी क्या है, उसकी कोर वैल्यूज क्या है, उसका विजन मिशन क्या है, उसके कस्टमर्स क्या है। अगर हमारे प्लांट एक जगह से ज्यादा जगह पर है तो हमारे प्लांट कहाँ कहाँ पर फैले हुए हैं, मतलब कि कंपनी के बारे में एक हमने पूरी उसको जानकारी दे दी कि हमारी कंपनी ये है, ये प्रोडक्ट बनाती है, ये कस्टमर्स हैं, इतने सालों से है, कि उसको पूरी जानकारी मिल जाए हमारी कंपनी के बारे में। उसके बाद आता है सुरक्षा डोजो। सुरक्षा जो डोजो या सेफ्टी डोजो, सेफ्टी डोजो के अंदर हम उसको जानकारी देंगे फायर सेफ्टी से रिलेटेड, ह्यूमन सेफ्टी से रिलेटेड, पीपीई से रिलेटेड कि जो आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्या क्या पहनने हैं। उसके बाद इमरजेंसी एग्जिट्स प्लांट के अंदर कहाँ कहाँ पर हैं, अगर कोई सायरन बजेगा तो आपने कहाँ पर जाकर इकट्ठा होना है। तो ये सारी जानकारी किसके अंदर दी जाती हैं, ये सेफ्टी डोजो के अंदर दी जाती हैं। देन आता है हमारा 5 सेंसेस एंड बिहेवियरल डोजो। जो हमारी दोस्तों जो 5 इंद्रियां हैं जिनकी हम अगर बात करें, कौन कौन सी हैं, आंख, कान, नाक, स्मेल, ठीक है, एंड देन हमारी जो टच या स्किन बोलते हैं जिसको, और यह अपना टंग। तो ये जो हमारी 5 जो इंद्रियां हैं इनके बारे में हम वहां पर जानकारी देते हैं कि इनको हमने कैसे इस्तेमाल करना है प्रोडक्शन के अंदर या प्रोडक्शन शॉप फ्लोर के अंदर या शॉप फ्लोर के अंदर। जैसे कि अगर स्मेल की बात करें कि भैया हो सकता है मैंने स्मेल 2 बार बोल दिया हो, नाक और स्मेल एक ही बात है। तो जैसे क्या कि हमें स्मेल आ रही है किसी लिक्विड के लीक होने की, तो हमारा ये काम करना चाहिए कि भाई कोई गैस लीक हो रही है और हमें खतरा हो सकता है, ठीक है। देख कर तो हम देख ही सकते हैं डिफेक्ट्स वगैरह, ठीक है। टच करके भी पता चलता है, जैसे कोई पार्ट है उसको हमने टच करके फील करके देखते हैं कि भाई ये तो प्लेन होता है, ये मैट फिनिश कैसे इस पे आ रही है। तो ऐसे उसके अंदर ट्रेनिंग्स के लिए हम सिमुलेशन देते हैं डोजो के अंदर, ठीक है। इसी के अंदर बिहेवियरल ट्रेनिंग भी दी जाती है। देन आता है हमारा प्रोडक्ट डोजो। प्रोडक्ट डोजो के अंदर हम कि हमारे यहाँ पर कौन कौन से पार्ट तैयार होते हैं, कौन कौन से उसके अंदर चाइल्ड पार्ट लगते हैं, उसके अंदर क्या क्या प्रकार का जो है रॉ मटेरियल लगाया जाता है जिससे वो हमारा पार्ट तैयार होता है। ये सारी जानकारी हम प्रोडक्ट डोजो के अंदर देंगे। और जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है तो ऐसे हम प्रोडक्ट गैलरी भी डोजो रूम के अंदर तैयार करते हैं, ठीक है। वहां पर डिस्प्ले करते हैं कि ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। प्लस क्या करते हैं कि कुछ जगहों पर क्या करते हैं, जैसे मैं बाइक को कोई कंपोनेंट सप्लाई कर रहा हूं और वो मेरा जाके इंडिकेटर में लग रहा है, तो हमने एक बाइक की फोटो लगा दी, तो वहां पे हमने डिस्प्ले किया कि भाई मेरा जो है ये इंडिकेटर के अंदर ये पार्ट लगता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर पार्ट लगता है, ब्रेक के अंदर पार्ट लगता है, जिससे कि जो नया एम्प्लॉई है और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है उसको क्लियर आए कि भाई मेरा जो प्रोडक्ट है ये कहाँ पर लग रहा है, जिससे कि वो उसकी इंपॉर्टेंस को समझे, उसकी ये समझे कि भाई अगर ये फेल हुआ, मान लो ब्रेक का हम कोई कंपोनेंट बना रहे हैं, तो ये समझे कि उसकी व्यक्ति की जान जा सकती है। तो ये प्रोडक्ट डोजो के अंदर सिखाया जाता है। देन आता है हमारा प्रोडक्शन रूल डोजो। प्रोडक्शन रूल डोजो के अंदर हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन से रिलेटेड क्या क्या रूल्स हैं, जैसे कि आपको रेड टैग कब यूज करना है, अपना ग्रीन टैग कब यूज करना है,
येलो टैग कब यूज करना है, रेड बिन में क्या रखना है, जैसे रेड बिन में रिजेक्शन रखना है, ग्रीन बिन के अंदर या ब्लू बिन के अंदर आपको ओके मेटल रखना है, येलो बिन के अंदर आपको रिवर्क वाला मटेरियल रखना है। ये सारी जानकारी दी जाती है। अब नॉर्मल कंडीशंस क्या हैं, स्टॉप कॉल वेट क्या है। स्टॉप कॉल वेट का मतलब हो गया कि अगर कोई भी असामान्य स्थिति होगी तो आपको काम रोक देना है, सुपरवाइजर को कॉल करना है और इंतजार करना है उसके अगले निर्देश का। 4M चेंज मैन मशीन मटेरियल मेथड से रिलेटेड जो भी जानकारी है हम उसको प्रोडक्शन रूल डोजो के अंदर देंगे। देन आता है प्रोसेस डोजो। प्रोसेस डोजो क्या हो गया कि जितने भी हमारे यहाँ पे प्रोसेस चल रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स चल रहे हैं या वर्क इंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। वर्क इंस्ट्रक्शन क्या होता है, किसी काम को करने का तरीका लिखा होता है, ठीक है, कि जैसे अगर मेरे को बाइक चलानी है तो बाइक चलाने का क्या तरीका है, ठीक है, ये मेरे को कोई टीवी ऑपरेट करना है या कोई मशीन ऑपरेट करना है तो उस मशीन को ऑपरेट करने का क्या तरीका है, ये हम एसओपी और वर्क इंस्ट्रक्शंस के अंदर लिखते हैं। एसओपी क्या होता है, एक ब्रॉड लेवल पे चीज होती है, और वर्क इंस्ट्रक्शन क्या होता है, माइक्रो लेवल पर उसमें डिटेल में चीजें लिखी होती हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, पर्सन को जितने भी हमारे यहाँ पे प्रोसेस फॉलो होते हैं उसके बारे में उसको जानकारी देते हैं, और साथ ही साथ हमारा प्रोसेस फ्लो डायग्राम क्या है स्टार्ट टू एंड तक वो सिखाया जाता है। देन आता है हमारा क्वालिटी डोजो या गुणवत्ता डोजो। इसके अंदर हम उसको डिफेक्ट गैलरी दिखाएंगे कि हमारे यहाँ पर क्या क्या डिफेक्ट्स निकलते हैं, उसको कैसे कंट्रोल करना है, पीडीए स्टेशन क्या है हमारे यहाँ पर, ठीक है, लिमिट सैंपल्स क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पर हम उसको सिखाएंगे। साथ ही साथ जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको कैसे हैंडल करना है, उनसे कैसे मेजर करना है, ये सारा क्वालिटी डोजो के अंदर सिखाया जाता है। दोस्तों इसको इससे ज्यादा अगर हम खींचेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम एक एक स्टेप्स को और डिटेल में डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। देन आता है हमारा मेंटेनेंस डोजो। मेंटेनेंस डोजो के अंदर मेंटेनेंस से संबंधित सारी चीजें, सारी जानकारी आ जाएंगी, चाहे वो मशीन मेंटेनेंस हो या टूल मेंटेनेंस हो। जैसे मशीन की चेक शीट्स हो गई, क्लिट, क्लीन, लुब्रिकेट, इंस्पेक्शन, टाइटन, ये कॉन्सेप्ट की यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। उसके बाद में हम वहाँ उसको ब्रेकडाउन स्लिप कैसे भरनी है, ब्रेकडाउन को कैसे रिकॉर्ड करना है, स्पेयर पार्ट क्या क्या है, कौन कौन से हमारे यहाँ इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल्स यूज होते हैं, कौन से न्यूमेटिक स्पेयर पार्ट यूज होते हैं, कौन से इलेक्ट्रिकल स्पेयर पार्ट यूज होते हैं। तो ये सारी जानकारी किस में दी जाएगी, मेंटेनेंस डोजो के अंदर दी जाएगी। तो कुल मिलाकर ये टोटल 8 पिलर्स या 8 डोजो हो गए। इन्हीं को लेकर के हम डोजो रूम को तैयार करते हैं। जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये डोजो रूम का लेआउट है, ठीक है, जिसमें आप देख रहे हो कि हमने एक तरफ क्या किया, स्क्रीन लगा दी, स्क्रीन के साथ में हमने कंपनी ओवरव्यू, प्रोडक्शन रूल्स, मेंटेनेंस, फिर हमने एक साइड में प्रोसेस डोजो लगा दिया, एक साइड में क्वालिटी डोजो लगा दिया। इसी तरीके से टोटल हमने 8 के 8 डोजो हमने यहाँ पर लगा दिए और सेंटर में सिटिंग का सिस्टम बना दिया। एक रेफरेंस व्यू पॉइंट के लिए है कि जिससे आप अपना अगर डोजो रूम यहाँ से देख के तैयार करना चाहो तो डोजो रूम को तैयार कर सकते हो। अब दोस्तों जो मैंने आपको सारा ये बताया, तो हमने इसको क्या किया है, एक कोर्स के अंदर समराइज कर दिया है। आप यहाँ तक आ गए हो वीडियो में 20-25 मिनट देख करके, तो इसका मतलब है कि आप सीखने में इंटरेस्टेड हो। तो हमने क्या किया है, एक डोजो के ऊपर डोजो इम्प्लीमेंटर कोर्स तैयार किया है। मान लो कि आप कहीं क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो और आपको कहीं पर डोजो इम्प्लीमेंट करना है, तो हमारा ये सर्टिफाइड कोर्स है डोजो इम्प्लीमेंटर का। प्लस ही प्लस अगर आप मान लो कंपनी के ऑनर हो या प्लांट हेड वगैरह भी हो, सीनियर लेवल पे हो, आप भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हो कि कैसे इम्प्लीमेंट करें, तो हमने क्या किया है, एक डोजो का जो है कोर्स तैयार कर दिया है, ठीक है। कोर्स का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है, या फिर हमारा जो अपना ट्रेनिंग पोर्टल है उस पर आप जाएंगे तो वहां पर आप सर्टिफाइड डोजो इम्प्लीमेंटर कोर्स सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, या हमारी जो वेबसाइट है www.aytindia.com, उसके अंदर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग्स पर जाएंगे तो भी आपको वहां पर ये डोजो के नाम से जो है ट्रेनिंग कोर्स मिल जाएगा। उसके अंदर हमने क्या क्या चीजें डाली हैं, इसके अंदर हमने डिटेल में जो डाला है वो डाला है, हमने सैंपल डोजो रूम डाले हैं यहाँ पर, ठीक है। 2 आपको डोजो रूम की यहाँ पर वीडियो देखने को मिलेगी जो हमने खुद इंप्लीमेंट कराया है कंपनियों के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक समरी मिलेगी आपको, गाइडलाइंस, कि आपने अगर डोजो को जो इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, डोजो को इम्प्लीमेंट करने के लिए
क्या क्या चीजें हर स्टेप्स के अंदर आपको करनी है, वो आपको यहाँ पर गाइडलाइंस मिलेंगी। एक बुक मिलेगी आपको डोजो के ऊपर, ठीक है, उसके अंदर 8 प्रकार के डोजो, डोजो क्या होता है, वो सारी सारी जानकारी मिलेगी। प्लस जो आप ये पीपीटी देख रहे हो उसके आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे उसके अंदर, ठीक है। एक हमने एक एक्सेल तैयार किया है जिसके अंदर डोजो को बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, व्हाइट बोर्ड चाहिए आपको, जैसे प्रोजेक्टर चाहिए, स्क्रीन चाहिए, चेयर्स चाहिए, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट होती है, बोर्ड्स वगैरह, वो सारी हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट चार्टर्स वो बनाए हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर एक डिटेल्ड बुक एक बनाई है जिसके अंदर पूरी की पूरी समरी है, हर हर प्रकार के डोजो में आपको क्या क्या फॉर्मेट्स या क्या क्या डिस्प्ले चाहिए, वो सारी पूरी की पूरी आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। वो किस प्रकार से होगी जानकारी, जैसे ये आपको यहाँ समरी, शॉर्ट समरी दिख रही है ना, कि कंपनी ओवरव्यू में हमने क्या क्या कंटेंट, सेफ्टी डोजो में हमने क्या क्या रखना है, 5S डोजो में हमने क्या क्या रखना है, प्रोडक्ट डोजो में क्या रखना है, प्रोडक्शन डोजो में क्या रखना है, प्रोसेस डोजो में क्या रखना है, क्वालिटी डोजो में क्या रखना है, मेंटेनेंस डोजो में क्या रखना है, कौन सा स्क्रीन पे आएगा, कौन सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करना है। तो ये सारी की सारी जानकारी हमने क्या किया है, ये जो डिटेल्ड बुक है उसके अंदर डाला हुआ है, ठीक है। वहां से आपको पूरा रेफरेंस मिल जाएगा और इसके बेस पे आप अपना एक डोजो रूम तैयार कर सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों जब आप यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आपको पसंद आ रही है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।